Hello. Okay, so today we are here with a very interesting and a very important topic. Relationship, is it a boon or curse? आज का समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटा छोटा बच्चा लोग रिलेशनशिप में घुस रहा है. आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड कि क्लास 2-3 किड्स दे आर गेटिंग टू रिलेशनशिप. एंड यूथ में तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इट गुड और बैड. ओके, सो आज हम लोग का बीच में येला सिस्टर है. सो विल बी डिस्कसिंग कि ये रिलेशनशिप से हम लोग को क्या क्या बेनिफिशियल है या तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. ओके, सो येला सिस्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? I feel like we have to discuss this topic क्योंकि बहुत सारा जो यंगस्टर है, छोटा छोटा बच्चा, वो लोग गलत जगह में जा रहा है. एंड इंसान लोग आज का ये चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि कैसे करेगा, ओल्ड फैशन में सोचेगा, क्या सोचेगा. बट वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू गिव एजुकेशन. जो हम लोग आने वाला जो अभी बच्चा लोग है उसको हम लोग एजुकेशन देना है. एंड एज फॉर मी, आप जो ये यूट्यूब में जो ये प्लेटफॉर्म में शेयर करें, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. बिकॉज आजकल का जितना भी जो बच्चा लोग है वो यूट्यूब ही देखता है, तो ये इसलिए आई थिंक इट्स गुड. So let's move forward. 1 Corinthians chapter 6 verse 12 में it says that all things are lawful unto me, but all things are not beneficial. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. ठीक है, तो ये वर्स में ये बोल रहा है कि मेरा पास विल पावर है कि आई कैन डू एनीथिंग. ठीक है, हम कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन बहुत सारा चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो चीज़ को हमको अवॉइड करना है. जो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है उसका पावर को मेरा ऊपर में आने नहीं देना है. ये वर्ड्स ऐसा बोल रहा है. सो ये वर्ड्स को लेके विल मूव फॉरवर्ड कि ये रिलेशनशिप अच्छा है. अगर अच्छा नहीं है तो क्या उसका काबू आपका ऊपर में आने देना है. लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग्स टुडे. तो फर्स्ट विल मूव कि ये रिलेशनशिप इंसान लोग ये रिलेशनशिप में क्यों घुसता है आजकल, मतलब कौन सा चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है. क्योंकि आजकल का बच्चा लोग जो लोग है उस लोग के पास नॉलेज नहीं है कि रिलेशनशिप क्या है. जब दो लड़की लड़का आता है देन रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन उस लोग बहुत सारा चीज़ से इंस्पायर होके आता है. एज फॉर मी मेरा यूथ वाला एज में आई वॉज हम भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस था, बहुत सारा चीज़ है. फॉर एग्जांपल के ड्रामास देखता था, देन बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड्स, एंड देन बहुत सारा लव स्टोरीज जो हम लोग सुनता है, फेरी टेल्स, सिंड्रेला एंड ऑल, स्नो वाइट, ये सब जो हम लोग सुनता है. एक राजकुमार कहीं से आएगा देन आपको लेगा, दिस थिंग्स एंड ऑल. वो चीज़ से हम लोग को बहुत सारा फैंटेसीज हो जाता है कि शायद होगा कोई ऐसा आने वाला, दिस एंड दैट. उसके बाद फिर ड्रीम्स एंड ऑल, ये सब चीज़ हम लोग को कहीं अलग वर्ल्ड में ले जाता है. देन माई एक्सपीरियंस ये सब चीज़ को लेके अभी तो हम बहुत बड़ा हो गया, वो सब चीज़ को ग्रो के बहुत बड़ा हो गया. देन नाउ आई न्यू कि ये सब चीज़ बेकार है. दिस थिंग्स हैज़ नो बेनिफिट. ये हम लोग को एक सपना का दुनिया में ले जाएगा. दिस थिंग्स आर नॉट रियल. जो हम लोग कोरियन ड्रामास में लड़का देखता है, ऐसा काइंड ऑफ जो मोमेंट देखता है, दिस थिंग्स विल नेवर हैपन. रियलिटी कुछ अलग ही होता है, लेकिन व्हाट वी एक्सपेक्ट वो कभी होता नहीं है. सो ये चीज़ बहुत सारा चीज़ से इंस्पायर होकर, स्पेशली सोशल मीडिया आजकल बहुत खुला है, जहाँ से इंसान लोग छोटा छोटा बच्चे लोग इंस्पायर होते हैं कि एक बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, दिस एंड ऑल. तो ये सब चीज़, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, टू द यंगस्टर्स एंड टू द फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग कि ये सब चीज़ को ज़्यादा मत देखो एंड बिलीव मत करो. ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है. Yala sister, if you want to talk anything about this topic. Actually, I'm a living testimony. I was in a 4-year relationship. हम भी 4 साल का रिलेशनशिप में था. तो हम ये जस्ट कहना चाहते हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप बिफोर मैरिज इज़ नॉट बेनिफिशियल. हम लोग जो ऊपर से देखते हैं, वाह इतना अच्छा, हम ऐसे सोचते हैं लड़का इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमको प्यार करेगा, मेरा दर्द को समझेगा, पूरा समझ रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट रियल. ऊपर से जो देखते हैं वो होता नहीं है. बिकॉज आई वॉज इन ए रिलेशनशिप, आई वोंट ब्लेम एनी वन. हम किसी को, वो लड़का को भी खुद को भी, आई वोंट ब्लेम. लड़का खराब है आई वोंट से, लड़की खराब है आई वोंट से, बट दिस रिलेशनशिप बिफोर मैरिज इज रॉन्ग. बिकॉज यहाँ में क्या होता है कि हम लोग ऐसे रिलेशनशिप का नाम में हम एडल्ट्री में घुस जाता है, पोर्निफिकेशन करने लग जाता है. एंड नॉट ओनली दिस थिंग्स, हम लोग मेंटली हम लोग स्ट्रगल करता है, डिप्रेशन में जाता है, इनसिक्योरिटीज़ आ जाता है. लड़की लोग खुद पे अपना आप इनसिक्योरिटीज़ आ जाता है, लड़का को अट्रैक्ट करने के लिए वो करने, बिकॉज आई हैव वेन दिस थिंग्स
और उसके बाद जब लड़का लोग ये सब बात नहीं मानता, हमारा एंगरनेस भी इशू हो जाता है, ऑल दिस थिंग्स तो कहीं ना कहीं ये जो आपको डिस्ट्रैक्शन कर देता है आपके स्टडीज़ को लेके। और सबसे मेरे लाइफ में व्हाट आई सी कि झूठ बोलना भी सीख जाता है, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के बाहर जाएगा ये सब चीज़। और छोटा छोटा बच्चा लोग आजकल तो वो लोग रिलेशनशिप में बैठ रहे हैं, वाई बिकॉज आप वो लोग फ्रेंड्स का देख के अपना दोस्त लोग के इंस्पायर हो गए। बिकॉज मेरा भी कहीं ना कहीं आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स बट जब रिलेशनशिप में घुस गए निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक इंसान से निकलते हैं आपको दूसरा इंसान अट्रैक्ट हो जाता है, सोचते हैं इसका साथ भी बैठ लेगा क्या, इसका साथ भी ट्राई कर लेगा क्या, ऐसा होता है सिस्टर कुमारी। बट एक्चुअली दिस थिंग्स आपको और गड्ढा में ले जा रहा होता है, अंधेरा में ले जा रहा होता है, और उससे निकलना भी मुश्किल होता है। और जब आपको पता चलता है कि ये रिलेशनशिप खराब है तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। आप ऐसे जगह में फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बट आई एम टेस्टिमनी, हम निकल गया है because of only one man, and that is Jesus, because of God. And without God अभी तो हम कहाँ पर होना था होगा, सच में भी शादी हो गया होगा, इतना सारा मेरा 2-3 बच्चा होना था अभी, मेरा पढ़ाई एवरीथिंग मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग ऑल दिस थिंग्स ब्लॉक हो जाना था। सो या आई वांट टू से दिस थिंग्स। सो हम लोग आजकल देखते भी है कि सम बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर वेरी विजनरी, मतलब उस लोग के साथ बहुत बड़ा ड्रीम्स होता है कि हमको ऐसा 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 करना है। लेकिन आई हैव सीन कि जब उस रिलेशनशिप में होता है एवरीथिंग इज़ ओवर। पेरेंट्स उन लोगों का इतना बड़ा, पेरेंट्स उस लोग को ट्रस्ट करता था, पेरेंट्स उस लोग को प्यार करता था, लेकिन रिलेशनशिप में घुस गए क्योंकि उस लोग डिसओबे किया पापा मम्मी से, देन पढ़ाई में पीछे चला गया, उसकी वजह से मम्मी पापा का ट्रस्ट भी खो गया। मेरा लाइफ में कुछ आई हैव सीन दूसरा का लाइफ से, लेकिन पर्सनली तो कभी नहीं गुजरा है। सो कुछ स्ट्रगल्स होता है। अब सुना है कि कुछ लोग डिप्रेशन में भी घुस जाता है, कुछ लोग सुसाइडल थॉट्स तक पहुंच जाता है। सो कुछ स्ट्रगल्स कैन यू शेयर, लाइक जो यूथ लोग गुजरता है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप एंड काइंड ऑफ सम स्पिरिचुअल अटैक्स एंड ऑल जो आता है। सबसे पहले तो सुसाइडल थॉट बहुत आता था, क्योंकि ऐसा था कि बहुत सारे इंसान लड़का इसलिए लगता है बिकॉज दे नीड लव, तो हम भी वो सोच के रखा था। एंड लड़का भी अपना बेस्ट देते हैं आप करने के लिए, लव प्यार देने के लिए, बट वो कभी आपका प्यार पूरा नहीं दे पाएगा। ओनली वन मैन कैन गिव एंड दैट इज जीसस। तो हमको वो जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड छोटा बात में झगड़ा होगा, डिप्रेशन में, छोटा बात में आप एंगर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, और ऑल दिस थिंग्स फोर्स मी, हमको सुसाइड करने के बहुत फोर्स किया है। एंड आई वॉज सुसाइडल विक्टिम। आई ट्राइड सुसाइड, हम ट्राइड किया है, हम चाकू भी खुद को मारने के लिए किया है। आई ट्राई टू हैंग माई सेल्फ ऑन फैन। एंड नॉट ओनली दैट थिंग्स हम कॉम्पस जो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में मिलता है कॉम्पस, वहाँ से खुद को काटने के लिए भी ट्राई किया है। ऐसा बोलते नहीं है कि वो इंसान खराब है, बट दैट रिलेशनशिप इट्स नॉट गुड। ये तो सबसे मेरा एक ताकि रिलेशनशिप ये खराब है। सेकेंड, आपका दिमाग लस्टफुल हो जाता है, लस्ट से गुजरने लगता है। आप क्राइस्ट में आने के बाद भी आपको वो चीज़ अटैक करने लग जाता है, बिकॉज आप वो बैकग्राउंड से आया है। एंड मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये लस्ट हमको बहुत बार अटैक किया है, बट आई हैव ओवरकम बिकॉज आई हैव जीसस। और ये भी होता है कि आगे भी हम बोला था कि ये रिलेशनशिप जो ना आपको लायर भी बना देता है, सच में भी लायर बना देता है, एंड या डिप्रेशन को ले जाता है। ओके, जब आपको लगेगा कि मेरा लड़का कोई लड़की को तो नहीं देख रहे हैं, या फिर हमको किसी और को पसंद आ रहा है, ये लड़का को हम अच्छा लग कर लिया था, बट अभी इसका हमको कमियां नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं, आपको कमियां नज़र आएगा, उसका वजह से आपको और आपको आप कुछ डिप्रेस होने लग जाएगा, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। एंड सबसे बड़ा चीज़, अगर आपको ज़्यादा प्रेशराइज होने से वर्जिनिटी भी लूज हो जाता है, एंड दिस इज़ नॉट। सो वर्जिनिटी के बारे में हम लोग थोड़ा देर में बात करेगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट लोनलीनेस बहुत सारा लोग फील होता है, एंड बहुत सारा से यही सुना है कि क्योंकि चाहिए कुछ अंदर में, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, ये हम लोग भी फील किया है। इवन आई वाज ग्रोइंग, हमको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा अंदर में जो एम्प्टीनेस और लोनलीनेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जितना भरा हो रहा है, हमको जितना हम दुनिया को जानते जा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी हमको उतना लग रहा है कि मेरा अंदर में कुछ कमी है, मतलब कुछ एम्प्टीनेस है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मम्मी पापा है अच्छा वाला, अच्छा खासा कपड़ा ये सब है, लेकिन भी कुछ है जो चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सारा मूवी से सब में यही दिखाता है कि कुछ अंदर से आप ढूंढ रहे हैं, एंड देयर इज मे बी सम बॉय, सम मैन, समझ रहे हैं। तो ऐसा करके मेरा थॉट्स में भी आया था कि शायद रखना पड़ेगा,
लेकिन उतना तक नहीं गया। लेकिन बहुत सारा लोग का यही हालत है, लोनलीनेस एम्प्टीनेस को लेके उस लोग किसी को ढूंढता है एंड देन किसी को ढूंढ के उसको टुकड़ा करके उसको ब्रेकअप हो गया, फिर किसी का साथ उसको लगता है कि शायद ये नहीं था, फिर शायद ये है, फिर उसके साथ फिर ये है, इतना सारा एक्सेस। इसलिए आजकल कुछ लड़का लड़की लोग, एक लड़का एक ही बार में 10 गर्लफ्रेंड एंड बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि वो लोनलीनेस और एम्प्टीनेस, नो बॉय नो गर्ल कैन सेटिस्फाई दैट एम्प्टीनेस, ओनली गॉड। वचन में भी बोलता है कि क्योंकि हम लोग गॉड से बनाया है, सो ओनली गॉड कैन फील अस। गॉड ही वो चीज़ को कंप्लीट कर सकता है जो हम लोग अंदर में लोनलीनेस है, एम्प्टीनेस है। सो आपको कोई लड़का में कोई लड़की में नहीं ढूंढना है, आपका वो अंदर का जो पार्ट है। बॉय और शादी ऑब्वियसली इसमें गॉड ने बनाया, लेकिन गॉड किसी लड़का को किसी लड़की को आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं बनाया। ओनली गॉड हिमसेल्फ, उनका प्रेजेंस, उनका वर्ड कैन ओनली कंप्लीट यू। वी ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट डेटिंग। आजकल का ज़माना में डेट करना एक ट्रेंड सा हो गया। कल इसको डेट करो, फिर नेक्स्ट बार इसको डेट, फिर डेट एंड उसके बाद अपना लाइफ पार्टनर को ढूंढते रहो एक लड़का में। ऐसा नहीं होता है। एक पास्टर बहुत अच्छे से बोला था कि डेट योर मेट। अगर आपको श्योर है कि वो ही इंसान आपका लाइफ के लिए आप उसको ही अगर अपनाने वाला है, उनका साथ डेट करो। डेटिंग मतलब कि आप उसको जानने के लिए नहीं, आप जान गया कि वो ही है, अदरवाइज मत करो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं बैठा है, इफ़ यू आर सीकिंग कि कोई किसी को बनाएगा ना नहीं बनाएगा, ऐसे सिस्टर वी वुड सजेस्ट कि मत ढूंढो। अगर आप यूथ है तो आप अपना पढ़ाई में फोकस करो। यू हैव अ ग्रेट, आपका लाइफ बहुत लंबा है, यू हैव मेनी थिंग्स टू डू। आपको पढ़ाई करना है, आपको अपना विजन को बिल्डअप करना है एंड आप बहुत को सीख कर सकता है। एक आप अच्छा चर्च कम्युनिटी में ज्वाइन करके यू कैन ग्रो स्पिरिचुअली, यू कैन नो मोर। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो अभी मत ढूंढो। एंड अगर आप है तो बी फेथफुल टू द वन जिसका साथ आप है ना। वापस दूसरा का साथ जम करने के लिए मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा होगा आपका रिलेशनशिप में, बट स्टिल अगर आप फेथफुल रहेगा तो दैट्स गुड। तो आई वांट टू ऐड समथिंग सिस्टर कुमारी। जैसे कुमारी सिस्टर वाज सेइंग कि डेटिंग, मैंने ये हाईलाइट कर चुके हैं, बट आई वांट टू हाईलाइट कि हम लोग इंसान इसलिए डेट करते हैं बिकॉज आई वांट टू नो दैट पर्सन। एक्चुअली डेटिंग इज नॉट दैट पर्पस। डेटिंग इसलिए करना है क्योंकि आपको पूरा 100% श्योर हो कि दिस इज द डेट गाय दैट आई विल मैरी। क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि 4 साल आई वॉज इन रिलेशनशिप एंड स्टिल वो 4 साल हम वो लड़का को ही जान रहा था। हम सोचा इसलिए रखा था कि आई विल मैरी हिम, बट उसका बारे में नहीं जानता था। बट 4 साल में बहुत कुछ हो गया ना, वी आर ब्रोक अप, यू नो। सो डेटिंग, आई जस्ट वांट टू से डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस थिंग्स। अगर आप अभी यूथ है ना, जस्ट फोकस ऑन योर विजन, बिकॉज आई बिलीव आपका साथ बहुत सारा विजन है। अब इसमें फोकस करो। ये डेटिंग में लड़का लड़की ये सब में डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। या सो ये हमारे तरफ से एक छोटा सा सजेशन था, अगर आपको समझ में आया तो इट्स वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वी वांट टू टॉक अबाउट वर्जिनिटी। आजकल वर्जिनिटी आई डोंट नो, लेकिन सुनने में आता है कि वर्जिनिटी इज नो मोर कॉमन। मतलब अभी रह ही नहीं गया। बाहर से वीसी की लड़की लोग वेरी प्रिटी, छोटा है, बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन बाद में देखते हैं तो दे हैव लॉस्ट देयर वर्जिनिटी। तो नहीं पता कि सच में है ना नहीं है, उससे सुनता है आजकल। तो ऐसा वी वांट टू टॉक अबाउट वर्जिनिटी कि हम लोग का वर्जिनिटी कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, वी सी दैट हम लोग का अंदर में सीड रखा है गॉड ने, एंड ये सीड को हम लोग को करप्ट होने नहीं देता बिफोर टाइम। अनटिल अनलेस हम लोग का मैरिज का समय आए, टिल देन वी हैव टू प्रिजर्व दिस सीड। तो तब तक के लिए आप इसलिए इधर उधर मत ढूंढो कि इसका साथ बैठेगा कोई अच्छा वाला ऐसे वैसे। तब तक के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड देन जब समय आएगा तभी ठीक है। अदरवाइज समय से पहले कुछ भी चीज़ करेगा तो करप्शन हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो अब इतना आजकल हम लोग देखते हैं कि यंग मॉम्स इतना 13, 14, 16, 17, 18 ईयर्स में आजकल यंग मॉम्स निकल रहा है। एंड देन यंग छोटा वाला पापा लोग जिसका बच्चा हो गया, इतना 16, 17 बच्चा लोग, उस लोगों को पता नहीं रिस्पॉन्सिबल क्या है। एंड इतना सारा उसको स्पिरिचुअली भी उस लोग इतना सारा बर्डन आ गया। हम लोग को नहीं पता, बट दोस्त हु आर इन दिस स्टेज, जो लोग ऑलरेडी छोटा सा शादी हो गया एंड देन दे हैव इंटीमेसी हो गया, अभी उसका बच्चा हो गया, दे नो कि वो लोग कौन सा स्ट्रगल से चल रहा है। मेंटली स्ट्रगल एंड देन इमोशनल, फिजिकली स्ट्रगल, दे नो। वो फाइनेंशियली मैन हम लोगों को नहीं पता है, बट दे नो कि क्या चीज़ से गुजर रहा है। तो ये चीज़ से हम लोगों को नहीं गुजरना है। अगर तो आपका वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती है, आपको उसको संभाल के रखना है।
जब तक आपका समय नहीं हुआ है, जब तक शादी का समय नहीं हुआ है, आपको उसको संभालना है. Just preserve your virginity because वचन में भी ऐसा कहता है कि when you see Bible it says that our body is a temple of the Holy Spirit. So हम लोग को अपना बॉडी को प्यार करना है, हम लोग को अपना बॉडी को ऐसे वेस्ट होने नहीं देना है. Okay, we should love our body, we should preserve, and हम लोग को holiness भी maintain करना है. As a girl, not only to girl but also to boys, just maintain, just अपना शरीर को प्योर रखो. आपका शादी नहीं आने तक just keep your body pure because एंड बाइबल में बोल रहा है कि आवर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट. इफ वी सीन, अगर हम लोग सीन करते हैं तो ये बॉडी का अगेंस्ट में कुछ भी गलत करता है तभी तो मतलब कि वी आर सीनिंग अगेंस्ट द बॉडी ऑफ गॉड, समझ रहे हैं. तो अगर मेनली आजकल का क्रिश्चियंस होके भी बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे आर क्रिश्चियन, कुछ लोग दे आर लीडर, बस स्टिल ये सीन में घुस जाता है. तो लेकिन वचन से हम लोग को देंगे वी हैव टू बी प्योर अंटिल अनलेस लॉर्ड अलाउ अस मैरिज का समय तब तक वी हैव टू कीप आवरसेल्फ गॉड का साथ प्रिजर्व करके रखना है. एंड नाउ आई वांट टू टॉक सिस्टर याला कि क्या कुछ ऐसा रास्ता है कि हम लोग शादी तक खुद को हम लोग अच्छा से प्रिजर्व करके रख सकते हैं ये सब चीज़ें नॉन से. उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू लव जीसस एंड यू हैव टू इनकाउंटर द पर्सन जीसस एंड यू हैव टू रीड द बाइबल बिकॉज the moment I encounter Jesus, I got freedom from all these things, I got freedom from this lust से. I was liar, but अभी हम झूठ नहीं बोलते हैं. And और I will say कि मेरा future अभी और bright हो गया है. And now I'm not desiring for this man, I don't want to waste my time in all these things. I'm just waiting for the right time and for the right person that Lord will bring for me. So yes youth, I just want to say कि just engage, आप कुछ चर्च में engage हो जाओ and read the Bible, follow Jesus, and surely you will आपको freedom मिलेगा. As for me also, अगर if I have not encountered Jesus in my class 12, then I think I would have also शायद घुसना था वो ये सब चीज़ में. लेकिन क्योंकि अंदर में डिज़ायर था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड राइट समय में इनकाउंटर किया है ना, वो ये सब चीज़ में जाने नहीं दिया है. तो आजकल का बहुत सारा कुछ इनोसेंस इंसान है जो लोग ये सब चीज़ में घुसना नहीं चाहते हैं, बस स्टिल हम लोग का दिल में ये दुनिया से कहीं ना कहीं चीज़ से इंस्पायर कैसे डाल लेता है कि आई थिंक आई नीड समवन, किसी को ढूंढना पड़ेगा, कोई होना पड़ेगा, ये सब चीज़ें. देन नहीं पता चलेगा कब घुसेगा, क्योंकि एनिमीज आर ऑलवेज देयर टू पुल यू इन फोर्निफिकेशन का अंदर, एडल्ट्री का अंदर में. तो आई बिलीव कि अगर जीसस मेरा लाइफ में आने से आई वुड नेवर बी एबल टू बी प्योर एंड होली. अभी जैसा है जीसस इज़ द ओनली वन. एंड बहुत सारा जो लोग आप लोग ऐसे चीज़ में गुजर चुका है, बट स्टिल इफ़ यू कम टू द लॉर्ड विद रिपेंटेंट हार्ट, लॉर्ड कैन वॉश यू विद हिज ब्लड. लॉर्ड आपको साफ कर सकता है, ही कैन मेक यू होली एंड प्योर अगेन. सो लास्टली विल कंक्लूड विद दिस वर्स, Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. तो हम लोग को ये दुनिया का सिस्टम्स एंड ट्रेंड का अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप अभी ये दुनिया का सिस्टम का अकॉर्डिंग इट्स द साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, समझ रहे हैं. अगर आप सोशलाइज है, अगर आप मॉडर्नाइज है, दैट मीन्स आप रिलेशनशिप में बैठना है. अभी बाहर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहने से मैक्सिमम 90% ज़्यादा यूथ दे आर इन द रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप. एंड उस लोग के लिए दिस मीन्स मॉडर्नाइज, सोशलाइज. आप ज़्यादा एजुकेटेड है, आप ज़्यादा जानता है. एंड दोस्त हु डोंट हैव दिस थिंग्स, जो रिलेशनशिप में ये सब नहीं है, आप ओल्ड कल्चर वाला इंसान है, उसको ऐसा गिना जाता है. बट ऐसा नहीं है. वर्ड ऑफ गॉड टेल अस, वर्ड ऑफ गॉड टीच अस दिस, let us not be conformed to this world, but let us be conformed to the word of God. Let us be transformed, let us renew our mind according to the word of God. तो बाइबल का अकॉर्डिंग शादी से पहले if you have any sexual relationship with anybody, that is a sin. उसको हम लोग fornication का अंदर में गिना जाएगा. So that is a great sin against God, against the temple of God. आज हम लोग ये मैसेज को लाया है कि do not sin against your body. This body is very precious. तो इसको आप काट पूत के, किसी को बेच के, prostitution में, these things के लिए नहीं है ये body. This body is to glorify the Lord. Yes. So let us together bring our body as a living sacrifice to the Lord. So I would like Sister Yala to pray for the people, those who need, जो लोग ये चीज़ से गुजर रहा है, उस
यू को गॉड का टच के लिए आई वांट यू टू प्रे फॉर द पीपल. So right now I want everyone जो ये कैमरा का पीछे में देख रहा है, I want you to close your eyes and I will pray for you. Thank you Lord Jesus. Lord, we invite you in this midst, Abba. Lord, I pray for those people who are suffering with these things, Lord Jesus. And Lord, you help those people who really want to come out of this, Lord Jesus. The way Jesus, you have delivered me from these things, Lord Jesus. You deliver, Lord Jesus. अब वो इंसान को भी deliver करना, Lord Jesus. And the people जो really, Lord Jesus, ये चीज़ से निकलना चाहते हैं, Lord, you help them, Lord Jesus. You open the way for that person, Lord Jesus. And जो इंसान अभी, Lord Jesus, adultery में घुस गया है, Lord, suicidal thought होके बैठा हुआ है, depression में होके बैठा है, Lord Jesus. Today I pray, Lord, I ask for thy deliverance, Lord Jesus. Lord, you guard their heart, Lord, you protect them, Lord Jesus. Yes, Abba, I pray, Lord Jesus, let your hands be upon these people, Lord Jesus, and let their heart, जो उनका heavy heart था, Lord Jesus, आज उसको आप ले लेना, Lord Jesus, and let their life be transformed, Lord Jesus, let their future shine, Lord. Yes, Lord, I surrender each and every one those जो भी देख रहा है, Lord Jesus, and those who are going through these things, Lord Jesus, you deliver them and you be with them, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we all pray and say Amen, Amen. So I believe आप लोग को सीखा होगा आज का ये वीडियो से, and you can share someone who need it because I'm a living testimony. तो अगर कोई इंसान सच में भी मेरा जैसे गुजर रहा था बोलने से, you can share it, and आपका एक शेयर से किसी का जान बच सकता है, किसी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. एंड प्लीज़ ये चैनल में आप हमेशा कनेक्ट रहना बिकॉज वी गोना अपलोड मैनी दिस काइंड ऑफ वीडियोस. नॉट ओनली दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन मैनी थिंग्स, ड्रग्स से लेके एवरीथिंग्स, यू नो, वी गोना डिस्कस. So be with us and bye bye.